हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश और आज हम सीखेंगे लुकअप फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डेटा है। हमें ये हमारी आईडीज़ हैं, ये नेम और ये सेल, और हमें आईडी के बेसिस पे सेल लेके आनी है। ये हमारी आईडीज़ है और यहाँ पे हमें सेल लेके आना है। तो चलो फंक्शन लगा लेते हैं। इक्वल लुकअप। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मेट हैं। एक हमारे पास एरे वाला फॉर्मेट है और एक हमारे पास वेक्टर वाला। पहले एरे वाला लगा लेते हैं। लुकअप वैल्यू के लिए हम आईडी ले लेंगे, कॉमा एरे ले लेंगे। एरे हमें हेडर नहीं लेना है, इसमें जो हमारा डेटा है नीचे वाला वो हमें पूरा सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट से लास्ट तक, और हमें ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये देखिए हमारी जो आईडी है 0003, उसकी हमारी जो सेल है वो 3675 है। ये देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ ये फार्मूला कैसे काम करता है। इसको एडिट कर लेते हैं। जैसे ही लुकअप हमने पहले लिया लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के लिए हमने 0003 ले लिया। 0003 से ये फार्मूला क्या करेगा, ये आईडी जो है ये आईडी में सर्च करेगा कि 0003 कहाँ पे है। शुरू से सर्च करना शुरू करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे 0003 है। उसे क्या करेगा, उसके लास्ट वाला जो हमने रेंज ली है उसका जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें जाके देखेगा कि 3 के जो सामने कौन सी हमारी जो सेल आ रही है, वैल्यू कौन सी आ रही है, उस वैल्यू को ये फार्मूले में ले लेगा। तो हमने वही करा। लुकअप वैल्यू के लिए हमने 0003 ले लिया, उसके सामने हमारे जो सेल आ रही है वो 3675 है। चलो और कोई आईडी डाल के देख लेते हैं। 0005 को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए 5 के सामने जो सेल आ रही है वो 3674 है, यहाँ पे 3674 आ गई। ऐसे ये फंक्शन काम करता है। अभी हम चाहते हैं कि हमें आईडी के बेसिस पे नेम भी लेके आना है और सेल भी लेके आनी है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इस डेटे को हम डिलीट कर देते हैं। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू, यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू को फ्रीज कर देंगे फंक्शन प्लस F4 से, कॉमा एरे के लिए हम ये रेंज ले लेंगे आईडी से नेम तक। और अब हम क्या करेंगे, जो B4 है जहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट हुई है उसको हम फ्रीज कर देंगे फंक्शन प्लस F4 से और ब्रैकेट बंद। ये देखिए हमारे पास 0001 के अगेंस्ट हरदीप सिंह जो नाम है वो यहाँ पे आ गया। अभी हम चाहते हैं कि हमारी सेल भी आ जाए, तो हम इसी को यहाँ से आगे खींच लेंगे। ये देखिए हमारी सेल भी आ गई। अभी हम और कोई नंबर डाल के देख लेते हैं। 0008 को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए 0008 के सामने किरण वाला 1933। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आईडीज़ हैं ये हमारी सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब सॉर्टिंग होनी चाहिए A to Z में, तभी ये डेटा एक्यूरेट आएगा। मान लीजिए हमारा डेटा सॉर्ट नहीं है तो उस केसेस में क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दो रोज इंसर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट करना है, फिर से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, दो रोज इंसर्ट कर ली। अब क्या हम करेंगे कि यहाँ से नीचे से ये डेटा है इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये जो दो रोज हैं इनको डिलीट कर देंगे। अब आप देखिए 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 12, 13, उसके बाद 9 आ रहा है। ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, 9 को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी आप देखिए वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई। अगर हम 7 डालते हैं यहाँ पे कॉपी करके तो हमारी वैल्यू चेंज होगी। अब हम 9 को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए जब हम जैसे हमने 0009 यहाँ पे पेस्ट करा तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं चेंजेस इसीलिए नहीं हुए हैं
क्योंकि 0008 के बाद 0012 है और 9 हमारा जो है वो 13 से नीचे है। और ये जो डेटा है ये सीक्वेंस में नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है, फार्मूला क्या करता है, ये जो जैसे ये नंबरिंग में डेटा होता है 1 2 3 4 करके, वैसे ये सर्च करता है। उसके बेसिस पे जो लास्ट वाला कॉलम होता है जो हमने एरे में लिया होता है, उसकी जो सेल है जहाँ भी जो उसमें फिगर आती है वो फिगर हमें देता है। तो इसमें इसने क्या करा कि 0008 जो है उसका डेटा तो आ गया, लेकिन उसके बाद 12 है, 12 के बाद 13, उसके बाद 9 है। तो ये क्या करता है, जब ये 8 के बाद इसको 9 नहीं मिला तो ये क्या करता है, यहीं पे रुक जाता है। तो इसकी जो फिगर है वो फिगर हमें दिखा देता है। इसलिए हमें लुकअप फंक्शन लगाने से पहले डेटा को सॉर्ट करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे इसके दूसरे फॉर्मेट की, जो है वेक्टर फॉर्मेट। इसमें हमें आईडी के बेसिस पे नेम लेके आने हैं। ये आईडीज हमारी यहाँ पे है और ये हमारे नेम आगे। चलिए देख लेते हैं। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू हम आईडी ले लेंगे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आ रहे लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर है कि ये जो आईडी है ये हम कौन से कॉलम में सर्च करेंगे, तो हम ये यहाँ पे सर्च करेंगे। लुकअप वेक्टर कॉमा रिजल्ट वेक्टर, कि ये जो आईडी है जी जब इसमें हम सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वाला कौन सा कॉलम है। तो हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। उसके लिए हम ये नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए 0004 वाली रो में जो नेम आ रहा है वो आ रहा है नितेश कुमार। ये देखिए नितेश कुमार। अभी हम कोई और आईडी ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए 0007 के अपोजिट है विकास संधू। एरे वाले फॉर्मेट में हम रिवर्स नहीं जा सकते थे, इसमें हम रिवर्स भी जा सकते हैं। काम दोनों सेम ही करेंगे, बस तरीका अलग अलग है फॉर्मूला लगाने का। इसमें एक चीज़ और है, हमारे पास जो कॉलम है वो कम है और रोज ज़्यादा है। अगर हम कॉलम देख लें तो हमारे पास 3 कॉलम है, और अगर रो हम देख लेते हैं, रो हमारे पास 15 रो है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर हमारे पास कॉलम कम है, अगर रो ज़्यादा है, तो ये फार्मूला जो है वो वर्टिकली काम करेगा। यहाँ से जैसे हमने नेम से अगर हम सर्च करेंगे तो ये आगे वाला डेटा उठा लेगा, या आईडी से रिवर्स भी उठा लेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, हमारे पास कॉलम जो है वो ज़्यादा हो जाए और रोज कम हो जाए, तब ये फार्मूला कैसे काम करेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम ज़्यादा है और रोज कम है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये फार्मूला यहाँ भी काम करता है। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा, लुकअप एरे के लिए सारा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए 0005, 0005, और उसकी जो वैल्यू आ रही है, सेल आ रही है 3674, सही आ रही है। अभी और कोई कॉपी करके देख लेते हैं। 0008 कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट। ये देखिए 0008 की 1933। वेक्टर फॉर्मेट से भी चेक कर लेते हैं क्या ये फार्मूला वहाँ पे भी काम करता है। चलिए देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे वेक्टर वाला लगाते हैं। लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा, लुकअप वेक्टर ले लेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कौन सी रो में जाके चेक करेगा। हमारे यहाँ पे आईडी है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, उसके बाद कॉमा। अब रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर के लिए हमें रिजल्ट क्या चाहिए, सेल चाहिए। हम सारी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए 0008 का जो सेल आ रही है 1933। और कोई देख लेते हैं कॉपी करके। 0002 कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, देखिए 3678। अब देखिए फार्मूला कैसे काम करता है। अगर हमारे पास कॉलम ज़्यादा हैं
और रोज कम है तो ये हॉरिजेंटली काम करेगा। अगर हमारे पास कॉलम कम है और रो ज़्यादा है तो ये वर्टिकली काम करेगा। मतलब हॉरिजेंटल में ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा और वर्टिकल में लेफ्ट से राइट। अगर हम रिवर्स लगाते हैं तो राइट से लेफ्ट चलेगा। आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।